वेलकम टू एस एजुकेशनल वर्ल्ड अरशद सर के साथ। हमेशा की तरह फिर मैं एक नया चीज़ लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। टॉप 200 MS एक्सेल MCQ फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को हमेशा की तरह लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 200 के टॉप 200 के क्वेश्चन में मैं पार्ट 1 में 1 से लेके 50 क्वेश्चन कवर करूंगा। उसके बाद 50 का 50-50 करके मैं सीरीज डालूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं 1 से लेके 50 तक डालूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ऐसे कॉपी पेन लेकर बैठ जाए, ऐसे नोट डाउन करते जाए। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन, डैश रिटर्न द लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल कॉमन करने के लिए कौन सा इसमें ऑप्शन होता है रिटर्न करने के लिए? तो नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एलसीएम करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, दिस इज नॉट द फंक्शन कैटेगरी इन एक्सेल। इसमें कौन सा फंक्शन कैटेगरी का एक्सेल में नहीं आता है? लॉजिकल टेक्स्ट। इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, यानी डाटा सीरीज लॉजिकल फंक्शन में नहीं आता। ठीक है, नंबर 3, हाउ मेनी कॉलम आर देयर इज इन ऑल वर्जन ऑफ MS एक्सेल। इसमें से कितने कॉलम होते थे ओल्ड वर्जन में MS एक्सेल के अंदर? तीसरा का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये 256 हुआ करता था। ठीक है, नंबर 4, विच वर शो द यूज फॉर्मूला ऑफ सिलेक्टेड एक्टिव सेल। कौन से बार में फॉर्मूला एक्टिव सेल होता है? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, यानी फॉर्मूला बार में। ठीक है, नेक्स्ट आता हूँ। 50, टैब टेक्स्ट शो इन एक्टिव सेल एंड आल्सो इन डैश। जब हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं तो एक्टिव सेल में वो क्या कहाँ पे दिखाता है, तो उसको क्या कहते हैं? 50 का क्या हो जाएगा आंसर हमारा? फॉर्मूला बार बोलते हैं जहाँ पे एक्टिव सेल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 60, नंबर 6, द मैक्सिमाइज द करंटली सिलेक्टेड विंडो प्रेस। मैक्सिमाइज करंटली जो विंडोज पे हम लोग काम कर रहे हैं उसको मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग कौन सा की प्रेस करते हैं? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कंट्रोल प्लस F10 प्रेस करते हैं, इससे हम लोग और मैक्सिमाइज हो जाता है करंट विंडो। ठीक है, 7, टू डिस्प्ले द फाइंड एंड रिप्लेस द डायलॉग बॉक्स विद द फाइंड टैब सिलेक्टेड प्रेस। फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स फाइंड करने के लिए क्या प्रेस करना पड़ता है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 का हमारा? डी, यानी कि कंट्रोल प्लस F होता है। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ द वर्कशीट MS एक्सेल। MS एक्सेल में डिफॉल्ट वर्कशीट कितने होते हैं? जो नीचे में सबसे होता है उसका वर्कशीट कितना होता है? नंबर ऑफ वर्कशीट कितने होते हैं? तो 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट 3 होता है। नंबर 9, फॉर्मूला इज इन एक्सेल आर मेड ऑफ। फॉर्मूला एक्सेल और मेड ऑफ किस में क्या किया है? तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर एंड फंक्शन दोनों होता है, यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 10, द रिजल्ट इज ए डैश वैल्यू एदर ट्रू और फॉल्स। जो रिजल्ट होता है हमारा डैश, उसमें कौन सा वैल्यू होगा नीचे लिखे हुए में? ट्रू या फॉल्स में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10वां का? ए हो जाएगा, यानी कि लॉजिकल ही होता है। ठीक है, रिजल्ट हम लोग लॉजिकली करते हैं, सेकंड फर्स्ट जो निकालते हैं। ठीक है, लॉजिकली फंक्शन में आता है, जैसे इफ और एंड होता है। You can use the horizontal and vertical scroll bar too. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल का कहाँ पे यूज करते हैं? तो ये क्या होता है? व्यू द डिफरेंट रो एंड कॉलम को इंटेंट को देखने के लिए यूज करते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 11 का बी हो जाएगा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 12, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कंपेरिजन ऑपरेटर। अब ऑपरेटर को कंपेरिजन करने के लिए कौन सा ऑप्शन की यूज करते हैं? किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, यानी कि 13, which Excel feature enable to pre-define layout in selected table in the worksheet।
एक्सेल फ्यूचर को किस एक्सेल फ्यूचर को डिफाइन करने के लिए टेबल का वर्ड यूज होता है यहाँ पे। तो 13 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी ऑटो फॉर्मेट पे यूज करते हैं। 14 ऑन एन एक्सेल शीट इज एक्टिव सेल इन इंडिकेटेड बाय। जब हम लोग कोई भी एक्सेल शीट पे हम लोग काम करते हैं तो उस सेल को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग कौन सा करते हैं, क्या क्या दर्शाता है वो, एक डार्क वाइट बॉर्डर होता है, वो क्या होता है, एक डार्क एक बॉर्डर होता है, यानी कि जो भी हम लोग सेल पे क्लिक करते हैं वो डार्क हो जाता है। तो 14 का आंसर ए हो जाएगा। 15 द लेटर एंड नंबर ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इन द, क्या होता है, लेटर नंबर को इंसर्ट करने के लिए हम लोग कॉलम और रो में कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, नीचे लिखे हुए हैं, तो इसमें उसको क्या बोलते हैं। 15 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको बोले सेल एड्रेस बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग ट्रैक करते हैं सेल व सेल टाइप होता है, उसको हम लोग रो और कॉलम बोलते हैं, ठीक है। द डैश हेल्प द आइडेंटिफाई वेरियस फ्लोटेड डाटा सीरीज। इस डैश में हेल्प आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा डाटा की सीरीज का यूज किया जाता है, तो 16 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, डी हो जाएगा, लीजेंड का यूज होता है, यहाँ पे लीजेंड हेल्प टू आइडेंटिफाई वेरियस डाटा का यूज होता है। नंबर 17 प्रेस डैश डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल। कौन सा इसमें नीचे लिखे हुए शॉर्ट की प्रेस करते हैं जो डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का ऑप्शन खुल जाता है, तो इसमें 17 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कंट्रोल 1 प्रेस कीजिएगा तो डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। नेक्स्ट आता हूँ 18 विच सेल इंडिकेट द मल्टीप्लीकेशन का कौन सा ऑप्शन इसमें होता है, तो मल्टीपल करने के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन होता है, तो एस्ट्रिक्स होता है, याद रखिएगा हमारा ए। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 19 in a spreadsheet dash is a number you will use in calculation। हमें स्प्रेडशीट में मतलब कि क्या करना पड़ता है जो हमारा कैलकुलेशन हो जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 90 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू को पुट करते हैं, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। 20 डैश इज पावरफुल टूल यूज टू क्रिएट एंड फॉर्मेट स्प्रेडशीट। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं जो पावरफुल क्रिएट करने के लिए फॉर्मेट स्प्रेडशीट कहलाता है वो, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल कहलाता है वो, यानी कि स्प्रेडशीट भी बोलते हैं एक्सेल भी बोलते हैं उसको, याद रखिएगा, ठीक है। वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, वर्कबुक क्या है, किसका कलेक्शन है, तो ये वर्कशीट का कलेक्शन होता है, याद रखिएगा। 21 का ये आंसर हो जाएगा। 22 द वर्कशीट नेम द अपीयर ऑन द टैब्स एंड द डैश ऑफ द वर्कबुक विंडो। तो वर्कशीट नेम जो अपीयर होता है वो कहाँ पे आपका दिखता है, ठीक है, इस कॉलम में कहाँ पे दिखेगा, तो 22 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी बॉटम बॉटम लेफ्ट में दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 23 द रिजल्ट ऑफ फॉर्मूला इन सेल इज द। हम लोग जब रिजल्ट देखते हैं फॉर्मूला क्या लगाते हैं वहां पे, क्या द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इन सेल इज द, कहाँ दिखता है रिजल्ट का फॉर्मूला, तो 23 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, यानी वैल्यू को पुट करते हैं उसकी हम लोग रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। 24 dash is the intersection of row with a column। इंटरसेक्शन करने के लिए कौन सा इसमें फिगर होगा नीचे लिखे हुए कॉलम में, ठीक है, रो और कॉलम के अंदर, तो इसके अंदर क्या 24 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी सेल होता है, सेल में इंटरसेक्शन करते हैं उसको, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रो और कॉलम बोलते हैं, ठीक है। 25 टू डिस्प्ले द सेव एज डायलॉग बॉक्स प्रेस। डिस्प्ले द सेव एज डायलॉग बॉक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, F12 प्रेस करते हैं, सेव एज करने के लिए F12 होता है, ठीक है। 26 द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सेल क्या होता है, तो डॉट एक्सएलएस होता है या एक्सएलएस भी बोल सकते हैं। 27 विच कमांड यूज टू द क्लोज द विंडो ऑफ एम एस एक्सेल को बंद करने के लिए कौन सा यहाँ पे हॉटकी का यूज करते हैं, तो 27 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा, अल्ट प्लस F4 का यूज करते हैं। 28 व्हाट इज द डिफॉल्ट कॉलम विड्थ ऑफ द एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट विड्थ कितना होता है, तो 8.43 होता है, याद रखिएगा। 29 प्रेस डैश मेक द टेक्स्ट बोल्ड इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट को कौन सा शॉर्ट की यूज करते हैं,
जनरली हम लोग कंट्रोल बी जानते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी होता है। 29 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F2 भी कीजिएगा तो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। 30, व्हाट इज द डिफॉल्ट कॉलम हाइट ऑफ एम एस एक्सेल? हाइट और विड्थ जरूर पूछता है एग्जाम में दोस्तों, इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा कॉलम का हाइट कितना बढ़ता है और विड्थ कितना बढ़ता है, वो याद रखिएगा। तो 30 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 15, यानी डी हो जाएगा। A dash is rectangular grid of row and column used to the enter data. डैश के अंदर रेक्टेंगुलर डाटा को ग्रिड में ड्रॉ एंड कॉलम को यूज करने के लिए कौन सा इसमें यूज होता है ऑप्शन में? तो 31 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, यानी स्प्रेडशीट का यूज होता है, यानी स्प्रेडशीट बना हुआ था, ठीक है। हाउ मेनी 32, हाउ मेनी रॉ आर देयर इन ओल्ड वर्जन ऑफ एम एस एक्सेल? ओल्ड वर्जन में एम एस एक्सेल के अंदर कितने रॉ हुआ करते थे? तो 32 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 65,536, यानी कि 65,536 हुआ करते थे, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 33, डैश वॉज द फर्स्ट स्प्रेडशीट इन माइक्रो कंप्यूटर? माइक्रो फर्स्ट स्प्रेडशीट कौन सा था नीचे लिखे वाला में? तो इसका 33 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी बीसी कैलकुलेटर होता था, ठीक है। 34, प्रेस डैश द क्लोज विंडो ऑफ एम एस एक्सेल? एम एस एक्सेल को बंद करने के लिए कौन सा शॉर्ट की का यूज करते हैं? तो यहाँ पे अल्ट प्लस F4 होता है, ठीक है। 35, द प्री डिफाइंड एंड बिल्ट इन फार्मूला इन एम एस एक्सेल आर नोन एज? प्री डिफाइंड बिल्ड फार्मूला करने के लिए कौन सा यहाँ पे फंक्शन का यूज किया जाता है, मतलब कि फार्मूला का यूज किया जाता है? तो 35 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? फंक्शन का यूज किया जाता है। 36, प्रेस डैश सेव्स द एक्टिव फाइल विद द करंट फाइल नेम लोकेशन एंड फाइल फॉर्मेट? इसमें से कौन सा होता है? कोई फाइल को सेव करने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्ट की यूज करते हैं? तो कंट्रोल प्लस एस होता है, ठीक है। 37, यूज द डैश द टू ज्वाइन और कंसोनेट वन मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग द प्रोड्यूस द सिंगल पीस ऑफ टेक्स्ट? वो हम लोग दो एक टेक्स्ट को दूसरे से को कंसोनेट करने के लिए कौन सी क्या यूज करते हैं हम लोग? तो 37 का हमारा क्या आ जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। इसको अपर सेंड बोलते हैं, ठीक है। जो बीच में डैश देते हैं, मतलब होता है एंड का सिंबल आता है, उसको अपर सेंड बोलते हैं, ठीक है। 38, टू फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल हैज डैश सेक्शन? फिल सीरीज करने में कम से कम कितना सेक्शन होना चाहिए? 1 2 3 4 5। तो 38 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? डी, यानी कि 4 सीरीज होना चाहिए, ठीक है। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल? जो किसमें हम लोग जो नीचे लिखे हुए ऑप्शन में हमारा एक्टिव सेल का क्या निशानी है? सेलेटस होता है, वो उसको क्या कहते हैं? सेलेटस होता है, रेंज होता है, फॉर्मूला होता है। कौन सा ऑप्शन पिक्टोरियल वर्क रिप्रेजेंटेशन करता है डाटा को लाने के लिए? तो उसमें ऑप्शन 40 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये चार्ट, चार्ट के द्वारा हम लोग कोई भी डाटा को हम लोग दिखा सकते हैं पिक्टोरियल करके, ठीक है। 41, विच फंक्शन डिस्प्ले रॉ एंड डाटा इन कॉलम डाटा इन रॉ? तो रॉ को और कॉलम को, जो को हम लोग डाटा को टाइप करते हैं, रॉ को रॉ में टाइप करते हैं तो उसको हम लोग कॉलम कर सकते हैं, कॉलम में टाइप किया तो हम लोग उसको रॉ कर सकते हैं। तो उसको ऑप्शन को यूज़ करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो हम लोग ट्रांसपोज का यूज़ करते हैं। रॉ को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम को रॉ में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग ट्रांसपोज पर क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता हूँ 42, इसका डैश ऑपरेटर कंबाइंस मल्टीपल रेफरेंस इनटू वन रेफरेंस? इसमें से कौन सा ऑप्शन दो तीन ऑप्शन को मिलाने के लिए यूज किया जाता है? जैसे मान लें कि ऑपरेटर कंबाइन मल्टीपल रेफरेंस वन रेफरेंस, इसमें कौन सा ऑप्शन का यूज होता है? तो सिंपल यहाँ पे 42 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कॉमा का यूज करते हैं। किसी को मान लें कि मल्टीपल करना है तो हम लोग कॉमा 2 3 लिख के हम लोग कॉमा करते हैं एक दूसरे को मल्टीपल करने के लिए, ठीक है। तो 42 का आंसर सी हो जाएगा। डैश इंसर्ट्स ए न्यू वर्कशीट? इंसर्ट वन न्यू वर्कशीट करने के लिए कौन सा शॉर्ट की यू का यूज करते हैं? तो 43 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आर प्लस सीट प्लस F1, ठीक है। 44,
डैश क्रिएट ए चार्ट ऑफ डाटा इन द करंट रेंज। करंट रेंज में क्रिएट चार्ट डाटा को लाने के लिए कौन सा यूएमएस शॉर्ट की यूज़ करते हैं। तो इसका 44 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑल प्लस F1 प्रेस जैसे करेंगे तो हमारा क्रिएट चार्ट डाटा करंट रेंज में आ जाएगा, ठीक है। 45 विच सन इज यूज फॉर द एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। एड्रेसिंग करने के लिए, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग करने के लिए किसका यूज, कौन सा साइन का यूज किया जाता है। तो ये होता है डॉलर सिंबल का यूज किया जाता है, ठीक है। 45 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 46 प्रेस डैश टू ओपन द एक्सेल फॉर्मूला इन विंडो। ओपन द फॉर एक्सेल फॉर्मूला को ओपन करने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्ट की का यूज करते हैं। तो 46 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F3 करते हैं। 47 spreadsheet is a switch of the appeared such way that itself into the various of। स्प्रेडशीट करने के लिए इसमें कौन सा दो ऐसे वे का यूज होता है, डिवाइड किया जाता है, दो वे में डिवाइड किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। पहला एंड दूसरा को क्या कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल रो होता है, यानी कि दो ही रो होता है जिसको हम लोग दो ही वे से हम लोग कर सकते हैं, यानी ऊपर और लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है। 47 का हमारा डी हो जाएगा। 48 डोस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज इट। डोस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा इसमें होता है। तो 48 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि लोटस 1 2 3 होता है। ये डोस बेस्ड स्प्रेडशीट कहलाता है, यानी एक्सेल कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 49 when you we can create the chart separate sheet and same work is it is called। जब हम लोग कोई भी चार्ट क्रिएट करते हैं सेपरेट शीट, उसी तरह सेम वर्कशीट इज लाने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो 49 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक चार्ट शीट बनाना पड़ता है उसका, ठीक है। चार्ट शीट बना के हम लोग सेम वर्कबुक को हम लोग दिखा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, चार्ट वर्कबुक कहते हैं, उस नाम से जाना जाता है। 50 डैश साइन इज यूज टू द क्रिएट द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट करने के लिए कौन सा ऑप्शन, कौन सा साइन का यूज किया जाता है। तो 50 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि डॉलर साइन का यूज किया जाता है। ये मैंने 1 से लेके 50 तक मैंने इसमें मैंने कवर कर लिया है। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। 200 के सीरीज में अपना 1 to लेके 50 तक मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप कर दिया है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 51 से लेके तो पूरा मैंने यहाँ पे एक एक करके कवर किया है। इसे एक एक करके चेक कर लीजिएगा, ऐसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो मैंने यहाँ पे एम एस वर्ड पावर पॉइंट और कोरल ड्रॉ, पेजमेकर, नोट पर वर्ड पर पेंट, फंडामेंटल का एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने अलग से ही डाल दिया है। वो प्ले स्टोर में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे वो सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है दोस्तों। ये सीरीज 1 से लेके 50 तक मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। इसके बाद 51 से लेके 52 तक पार्ट 2 में मैं इसको कवर करूँगा। तो 50 वीडियो करके पूरा मैं 200 यहाँ पे क्वेश्चन एक्सेल का डालूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।